हाँ, तो शशांक ने क्या किया, 5 लाख रुपए 10 लाख का ट्रांजेक्शन अपने बुक में लिख रहा है, 50 लाख का, हमारी कंपनी बड़ी है, कंपनी बड़ी तो मुझे ट्रांजेक्शन बड़े होंगे, 50 लाख का परचेस। इतने में क्या हुआ, छोटू चाय वाला बोलता लाओ साहब 50 रुपए, चाय पिलाई सबको। फिर वो नाश्ते वाला आता लाओ 150 रुपए। अब बेचारा 150 रुपए दे रहा, इस चक्कर में हुआ क्या, अब एक सेल आया जहां पे सेल का एंट्री करनी 1.5 लाख की, 1.5 लाख की एंट्री करनी थी। वो नाश्ते वाला आया, बोला 150 रुपए लाओ। अब 150 रुपए उसने दे दिए कैशियर ने, किसने, शशांक ने। और गलती से क्या हुआ, उसने सेल की एंट्री 150 रुपए से कर दी, क्योंकि उसके माइंड में 150 रुपए। अब 1.5 लाख रुपए कहां गया पता नहीं, 150 रुपए की एंट्री। अब जब रात को जब कैश वाउचिंग हुई, कैश मिलानी पड़ती ना कैश बुक से कि कैश कितनी, इधर कैश का बैलेंस अलग आ रहा, यहां पे नोटा अलग दिख रही। तो फिर शशांक को बुलाया गया, मैं सेक्रेटरी होने के नाते, इधर आ, क्या है ये, तो क्या है वो, तो तेरी कैश नहीं मिल रही, कैशियर कैश नहीं मिला पा रहा, यानी इन शॉर्ट तेरा जो अकाउंटिंग किया तूने, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, उसमें गड़बड़ी है कुछ तो भी। क्यों गड़बड़ी है बता। तो फिर उसने बोला सर नहीं मैंने तो बराबर किया, देख ले। फिर जब मैंने इवैल्यूएशन किया कि 150 रुपए का हम कौन सा माल बेचते रहे, हम तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट होलसेलर को बेचते, 150 रुपए का आज तक हमने माल बेचे नहीं चिल्लर में, ये 150 का सेल तूने किया कैसे। तो उसने जब बिल बुक खोला तो उसने देखा ये तो 1.5 लाख की एंट्री है, किया कितना 150। फिर उससे एक्सप्लेनेशन मांगा गया ऐसे एरर क्यों पैदा हुए, बीमारी हुई ना, ऐसे एरर पैदा क्यों हुई। तो शशांक ने बोला सर एक तो पूरा लोड मेरे को दे देते हो, कैश भी संभाल, बैंक भी संभाल, डिस्काउंट की भी एंट्री तू ही संभाल, ऊपर से ये कभी छोटू चाय वाला आता ला 50 रुपए, वो नाश्ते वाला आता 150 रुपए लाओ, इस चक्कर में तो एरर हो गया होगा। मतलब हो गया होगा वो तो क्या ऐसे अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं तेरे अंदर कुछ, ऐसी एंट्री घपला करेगा तो हो गया हमारा तो काम कल्याण। शशांक ने बोल दिया सर आज के बाद से ये छोटे मोटे चिल्लर के ट्रांजेक्शन मेरे पर लाना नहीं, बोल दो आप उनको सबको, कोई भी पासपोर्ट में भिन्न करता है इसके उसके पैसे लो, प्रिंटिंग के 50 रुपए दो, कागज लेके आना है, ये करना है। मैं क्या ये काम करने आया कि मैं अकाउंटेंट हूं प्रोफेशनल, ये चिल्लर संभालने नहीं आया मैं यहाँ पे। मेरा इतना टेंशन है, काम और तान मत ले, अपने अंडर में एक एम्प्लॉय रख, उसको महीने का एक अमाउंट दे दे 1 तारीख को, और वो 30 के दिन ये छोटे मोटे खर्चे यानी 1000 रुपए के नीचे आया कुछ भी काम, उधर जाओ, इधर आई मत, और सब इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन तू संभाल कैश बुक के अंदर। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी कैश बुक में एरर नहीं आएगा ना, बराबर की नहीं। और दूसरी बात, वो जो छोटे मोटे खर्चे डिवाइड हो गए, काम हो गया, वो एम्प्लॉय को बोल पहले की 1 तारीख को मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, छोटे मोटे खर्चे करना पूरे महीने भर में, इनकम भी आई तो तू लेना छोटी मोटी 25-30 रुपए जो भी आई, हमारे को 50 रुपए दो, हमारी ये क्या हमारा शोभा बन रहा क्या, इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में 50 रुपए, अगर 100 रुपए की एंट्री कराओगे एरर तो आना ही है, ऑब्वियस जेन्युइन है, अपन उसके लिए तो ना बैठे हुए। तो इसलिए वो हेड कैशियर यानी शशांक अपने अंडर में एक एम्प्लॉय रखता है और एम्प्लॉय को बोलता है ये ले महीने की 1 तारीख को अमाउंट ले 5000 रुपए पूरे खर्चा करना और हिसाब देना। और वो जो सपोज किसको रखा उसने, सपोज रखा उसने सारंग को। अब सारंग को उसने अपने अंडर में महीने 1 तारीख को उसने 5 रुपए दिए और सारंग को बोला सारंग आज के बाद ये हमाली लेने, चाय वाला, नाश्ते वाला, ये जो भी चोचले मेरे ऑफिस तक लाना इसने अंदर, ये पूरे तू ही निपटा देना, पूरे बड़े हैं ट्रांजेक्शन तो ला मैं उसकी एंट्री करूंगा अपने बुक में। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए जब कैश बुक में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है तो तब हेड कैशियर अपने अंडर में एक एम्प्लॉय पालता है, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोले उसको हम, यानी सारंग कौन हुआ पेटी कैशियर और शशांक कौन हुआ हेड कैशियर। और वो पेटी कैशियर जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और अपने हर आखिरी दिन पे, महीने के आखिरी दिन पे मालक को हिसाब देता है और उसके लिए जो बुक बनाएगा उस बुक को अपन बोलते हैं पेटी कैश बुक। सो गॉट इट, व्हाट इज पेटी कैश बुक, समझलं, आठवलं, ओके क्लियर। अब हेड कैशियर के अकॉर्डिंग पेटी कैशियर अलग अलग टाइप के पेटी कैश बनाता है और वो है 2 टाइप की पेटी कैश बुक, एंड सिंपल पेटी कैश बुक
और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी क्या है सर, पहले बताओ यहाँ के ऊपर सारे पर्पस सर्व्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब हेड के पेटी के एनालिटिकल पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है? तो पेटी कैश बुक दो टाइप के बनते हैं। अगर हेड कैशियर बहुत चिक्कट है, नहीं, हेड कैशियर सब दिलदार है। दिलदार क्या है? वो बोलता है महीने की 1 तारीख को तू मुझसे 5,000 रुपए दे और तूने कहाँ कहाँ हिसाब किया बस वो दे दे। कितनी बार हिसाब किया रिपीटेशन वो मत बता। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, टोटल महीने में तूने चाय कितनी पिलाई? 150 रुपए रोज के, अरे एवरेज सपोज 100 रुपए रोज के, तो 3,000 रुपए एवरेज। तो तू यहाँ दिखा बस टी एक्सपेंस एक बार 3,000 रुपीज। हमाल को 50 रुपए दिए, 1-2 बार 4-5 दिया है महीने में, तो 500 रुपए हमाल के लग गए। अभी 500 रुपए एक साथ नहीं किया उसने, 50 रुपए कभी 100 रुपए ऐसे दिया है उसने कैश एक्सपेंसेस। कुछ आया समझ में आपको? यानी क्या हुआ, जब हेड कैशियर दिलदार है वो सब ये बोले कि तू मेरे को बता खर्चा कहाँ कहाँ किया, और एक महीने की जितनी बार भी किया उसकी एंट्री एक ही बार चलता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब ये देखो टी एक्सपेंस 3,000 रुपए लग गए, अब 3,000 रुपए पूरी चाय क्या एक ही बार आई होंगी क्या? रोज की रोज आ रही ना, तो यहाँ पे 30 एंट्री ना मारते हुए सब एक ही बार एंट्री मारती टी एक्सपेंसेस, बस महीने की एक ही एंट्री। फिर अगर हमाल को 4-5 बार हमारी दी होंगी कैरेज, सॉरी वेजेस बोलते उसको हमाली को, तो उसको 4-5 एंट्री नहीं मारनी है, एक ही बार सब मिला के टोटल मिला के करना एंट्री। कौन सा? 500 रुपए हमाल की हमारी लग गई महीने की। ऐसे जब वो एक बार सबकी जब एंट्री मारेगा, एक बार सभी मिलाकर एक ही एंट्री, जितनी बार भी वो रिपीट हुई हो, तो तब वो उसके लिए जो कैश बुक बनाएगा वो बनाएगा सिंपल पेटी कैश बुक। क्या बनाएगा वो? इसमें क्या करना है, बस कौन सा खर्चा हुआ है बताना है बस यहाँ पे। अब वो कितनी बार हुआ है रिपीटेशन में इसका कोई मतलब, सबका कंप्यूट करके बता दो छोटे मोटे खर्चे। लेकिन अगर हेड कैशियर चिक्कट है, बहुत कंजूस है और बोलता ये ऐसे हिसाब नहीं चाहिए, ये टी एक्सपेंस कितनी बार रिपीट हुआ हर बार मेरे को एंट्री चाहिए, हर बार। यानी एक एक्सपेंस को डिटेल में स्टडी चाहिए। क्या चाहिए? ये कैरेज वेजेस तूने कितनी बार पेड किए? 1 तारीख को पेड किए एक एंट्री, फिर 10 तारीख को एक एंट्री होंगी, फिर 15 को एक एंट्री होंगी, 17 को एक एंट्री होंगी, 17 तारीख को महीने की। ऐसे 4-5 बार मिला के 500 रुपए ना सबकी अलग अलग एंट्री कर और सबको डिटेल में एनालाइज करवा। क्या करा उसको? तो जब एक हेड को हम डिटेल में एनालाइज करते कितनी बार रिपीट हुई है वो ट्रांजेक्शंस और हर बार उसकी एंट्री अलग एक सेपरेट कॉलम में हुई है, तो उसके लिए अगर हेड पेटी कैशियर जो कैश बुक बनाएगा उसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में डिटेल में एक हेड का डिस्क्रिप्शन होता है, और सिंपल पेटी कैश बुक कुछ नहीं, हिसाब देना पता कितना हुआ बस। क्या दोनों का मतलब समझा क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है डिटेल चेकिंग, डिटेल स्टडी, एनालाइज करना। तो सिंपल भाषा में कंक्लूजन ये रहा इस आज के इसका पार्ट का पूरा, कि अगर कोई हेड कैशियर को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्या बोल रहा मैं, अपने कैश बुक के अंदर छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए, तो उसके लिए वो अलग से पेटी कैशियर अपॉइंट करके पेटी कैशियर को बोलेगा ये ले 1 तारीख को पैसे, आखिरी दिन का हिसाब देना, जितना बच्चे का रख दे, बाकी फिर लेना, फिर पूरे हर महीने की फिर से खर्च करना है, छोटे मोटे खर्चे तू कर, मेरे पास लिस्ट में लाई मत। तो तब वो जो पेटी कैशियर बुक बनाएगा कैश बुक, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। इट्स नथिंग जस्ट लाइक कैश बुक इन विच पेटी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड। पेटी का मतलब है स्मॉल। अब बस इतने में इतना ही मिलता, समझ गए होंगे होपफुली, क्लियर? हाँ, अब सबका पर्पस सा हो गया, बनाना कैसा है वो बात की बात। अब आपके पोर्शन में कितने हैं? तो आपके पोर्शन में इतने बुक्स हैं, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक। अब कैश बुक में सभी है, लेकिन इसके अलावा भी और बुक्स बनते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया हुआ है? बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये आपके पोर्शन में नहीं है, कभी नहीं है, सीए फाउंडेशन में होंगे। तो आपको सीए फाउंडेशन के जो ट्रेनर्स हैं वो आपको अपने आप पढ़ाएंगे, जो भी असाइन करेंगे अकाउंट्स के लिए। ओके, क्लियर? सीए फाउंडेशन में मैं लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ क्या पढ़ाता हूँ? अकाउंट्स का भी मैक्सिमम एरिया मैं ही कवर करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन कुछ एक्सपर्ट एरिया होती है वो आपको अलग से ट्रेनर मिलता है तो उसके लिए। समझा? क्लियर? समझ में आया कि कुछ? हाँ, चलो अभी आज से हम 4 बुक शुरू करने वाले हैं। कौन से वाले? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स
अब इन सब में क्या रिकॉर्ड होगा तो इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, 2 मिनट ध्यान दो। और ये चर्चा का विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कहलाएगा आज के सेशन का। पहला, परचेज बुक। पहला परचेज बुक। परचेज बुक बनता कैसे है और काम तो ये वही कर रहा है जो जर्नल एंट्री कर रहे, तो सर जर्नल एंट्री मारनी एंट्री है लेकिन अलग तरीके से। क्यों बताएंगे, पहले परचेज बुक रिकॉर्ड करता है वो देख लो। देखो परचेज बुक ओनली गुड्स परचेज रिकॉर्ड करेगा उधारी वाला, ओनली उधारी वाला। देखो लिखा हुआ है वहां पे, इन दिस बुक गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑन क्रेडिट उधारी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। गुड्स जो हमने नकदी में परचेज किया है वो परचेज बुक बोलता है हटा यहां से। पूछो क्यों, वो मेरा काम नहीं है, वो कैश बुक का है। किसका काम है, वो हेड कैशियर अपने बुक में रिकॉर्ड करूंगा, मेरे को सिर्फ उधारी वाले सप्लायर दिखने बस। सप्लायर ने कौन, जिससे अपन ने माल लिया है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? एसेट अगर कोई परचेज किया उधारी में नकदी तो भी वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर बोल दूं, एसेट का सेल परचेज यहां पे आता नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ओनली गुड्स परचेज, क्या चाहिए ओनली, और अदर एक्सपेंस इनकम भी रिकॉर्ड करता नहीं है। सिंपल भाषा में बोलो तो गुड्स परचेज किया सप्लायर से उधारी में, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा परचेज बुक के अंदर, सिंपल बस। बाकी सब शूट में छोड़ देना ट्रांजेक्शन। गुड्स वो भी गुड्स परचेज वो भी, ना बेचने के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे ना एसेट के रिकॉर्ड होंगे, ओनली गुड्स। जब तक अपने आंखों को गुड्स वर्ड नहीं दिखता परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की गलती नहीं करना। आपका बिजनेस एसी का है क्या? फिर जो एक्टिविटी आप गुड्स का मीनिंग क्या है बताओ? कोई कम्युनिटी आप परचेज करोगे या बनाओगे, ये इंटेंशन की उसको बेचेगा माऊ, उसको अपन गुड्स बोलेंगे। आप अगर सेल्फ यूज के लिए रख रहे हो वो गुड्स नहीं हुआ, एसेट है तुम्हारी। अगर मेरी इलेक्ट्रिक की दुकान है तो एसी मेरी क्या है, गुड्स है। लेकिन मेरी कपड़े की दुकान तो एसी मेरी क्या है, एसेट, गुड्स। तो अपन को क्वेश्चन में गुड्स लिखना है, वो एसी का नहीं, गुड्स परचेज। आपको क्वेश्चन में गुड्स परचेज ही लिख के आएगा। ठीक है, क्लियर? ई बुक्स खरीदे तो बिजनेस काय का है, मेन थिंग वो है। बिजनेस ऑनलाइन कोचिंग का है तो उसमें हाँ, दैट इज गुड्स फॉर। ठीक है, अगर देखो आपने लाइब्रेरी के लिए रख रहा है, यूज करने के लिए, पढ़ने के लिए रख रहा है, तो दैट इज एसेट। तो बस फिर गुड्स। जो कोई कमोडिटी सेलिंग पर्पस के लिए आई है वो गुड्स है। मैंने आपको गुड्स का डेफिनेशन लिख के दिया यार, मीनिंग। जब मैंने बुक्स आपको बुक कीपिंग पढ़ाई है, एक एक चीज बारीकी से करवाई है मैंने आपको, इसलिए टाइम लगता है हमको पढ़ाने में, है ना देवेश? चलो अब इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लीजिए। ये प्रोफार्मा इसका, हाँ सबसे पहले लिखना है इन द बुक ऑफ ऊपर, परचेज बुक का प्रोफार्मा ऐसे बनता है। सर ऐसा क्यों बनता है? काम तो जर्नल एंट्री वाला है, फिर सर जर्नल एंट्री बना लेते ना बेटा, जर्नल ही बनाया होना होता था तो अब आपको परचेज बुक क्यों लाते थे? को टॉपिक में अकाउंटिंग लूका ने सब्सिडी बुक लाना ही था, फिर उसने, सही कि नहीं? कुछ अलग होगा ना। सुनो ध्यान दो, ये क्यों ऐसा प्रोफार्मा है, उसके पीछे का रीजन सुन लीजिए। इन द बुक ऑफ, पहले यहाँ पे दुकान का नाम लिखना है, जो भी दुकान का नाम दिया रहेगा आपको, दिया रहेगा तो दिया रहेगा, नहीं दिया नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर लिखना परचेज बुक। अब इसका प्रोफार्मा है, पहले आपको लगता है डेट या सीरियल नंबर। डेट दिएंगे तो डेट मेंटेन करना, क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया तो सीरियल नंबर मेंटेन करना। यहां पर क्लियर? इसके बाद यहां पे लिखना पड़ता है नेम ऑफ सप्लायर। अब मैं तुमको कुछ रहस्य दूं, समझो इस चीज को। देखो यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता। पूछो क्यों? देखो सिंपल, अभी मैं उसका रीजन बता रहा हूं। एक तीर पे दो निशान, नेम ऑफ सप्लायर क्यों है और डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं होगा, यहाँ पे सुनो। देखो नेम ऑफ सप्लायर ने वो सप्लायर का नाम जिससे आप माल ले रहे हो, याद करो, जिससे आप माल परचेज करते हो, गुड्स परचेज करते हो, वो सप्लायर होता है। वो पार्टी को सप्लायर बोलते हैं अकाउंटिंग के। और जिसको आप माल बेच रहे हो उसको अपन बोलते हैं कस्टमर। क्या बोलते हैं? टाइटल है क्या ये उसका। अब उधारी में याद करो, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो सप्लायर का नाम आता है कि नहीं आता?
चलो एक आधी परचेस की एंट्री बोलो मेरे प्यारे बच्चों। गुड्स परचेस फ्रॉम अमन, क्या एंट्री होंगी बोलो। अच्छा आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो गया। अमन डेबिट करोगे कि अमन आ रहा तुम्हारे पास। अबे गुड्स परचेस किया है अमन से, बाय परचेस अकाउंट डेबिट। देखो मैं आपको एंट्री कराने यहां पे नहीं सिखाया हूं, अगर एंट्री नहीं आती तो छोड़ दो अकाउंटिंग, छोड़ा है वो गलिया। अब मुझे यहां पे मजबूर मत करो कि मैं आपको डबल वो एंट्री कराते बैठूं, अब तुमको आना चाहिए वो। टू कौन है, अमन अकाउंट। अब अगर जर्नल एंट्री में अगर रिकॉर्ड करना होता तो ऐसे एंट्री करते थे, 5,000 रुपया 5,000 रुपया मान लो 5 का मान लिया आपने, लेकिन अब ये सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना है। तो देखो इन सब्सिडरी बुक एवरी बुक हैज स्पेसिफिक बैलेंस, नो नीड टू मेंशन दैट बुक बैलेंस। समझा नहीं, सुनो। इन अकाउंटिंग परचेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, परचेस नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। आपने कभी परचेस की एंट्री की क्रेडिट में? आज तक जितने भी टॉपिक हुए परचेस की भी एंट्री की आपने क्रेडिट में, तो परचेस को डेबिट रहता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परचेस बुक में सिर्फ गुड्स के परचेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए तो परचेस को डेबिट बैलेंस होता है ये हमको बताने की जरूरत, ये अकाउंटेंट वालों को पता है कि सबको आता है। लेकिन अब जो आप जिस सप्लायर को क्रेडिट करो, जिस सप्लायर को, नाम क्या है उसका? अब उधारी में पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आता है कि नहीं आता है? तो यहां पे बस लिख देना अमन अकाउंट, हो गया अमाउंट की कॉलम में अमाउंट की अमाउंट लिख देना, हो गया आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। यानी वो एंट्री नहीं करनी पड़ती यहां पे, बस यहां पे सप्लायर जिससे उधारी लिया ना उसको यहां पे क्रेडिट करना पड़ता बस। इन परचेस बुक परचेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने एंट्री में क्रेडिट किसको करोगे, ओरली बोलना है ऐसे ओरली, और उसका नाम लिख देना। अब सर एंट्री भी करनी है, नहीं करनी है ये एंट्री से बचाव के लिए तो ये बुक्स बनाए ना, डायरेक्ट तुमको रिकॉर्ड करना है बस। फिर एंट्री क्यों करवाई सर? अरे भाई मैंने तुमको समझाने के लिए करवाई कि क्या होता है ऐसा। भाई यहां पे डेबिट नो क्रेडिट दो साइड क्यों नहीं होती, समझा आपको? तो परचेस बुक में दो साइड क्यों नहीं होती बताओ? क्योंकि परचेस बुक में एक तो पहले परचेस के ही सिर्फ गुड्स परचेस के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि परचेस डेबिट बैलेंस होता है, बताने की जरूरत नहीं। आपने क्रेडिट को किया बस वो यहां लिख देना, खत्म हमेशा। इसलिए यहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती नहीं है। जर्नल एंट्री में क्या होता है, सब मिक्स चलती है, सब मिक्स। तो किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सब परचेस बुक में सब परचेस के ही गुड्स के ही ट्रांजैक्शन लिखेंगे ना, तो इसलिए उसको स्पेसिफाइड करना पड़ता नहीं है। ठीक है, क्लियर? पकड़न? ओके। तो परचेस बुक का दूसरा कॉलम है नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर ने जिसका नाम उधारी में लिया उसका नाम लिख देना, पर्सन या आर्टिफिशियल, यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ सकता है, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। फिर यहाँ पर है इनवर्ड इनवॉइस। अब ये क्या है? इनवर्ड का मतलब होता है आना, आओ महफिल में। हाँ, इनवर्ड का मतलब है आना, ठीक है? हाँ सुनो, है ना, गाना याद आ रहा है, पता है कौन सा? बोलो बोलो, नहीं मालूम? अरे यार क्या तुम फिर सॉन्ग लवर हो? आओ कभी, ओके चलो इनवर्ट। हाँ हाँ, पुरानी है नया है? आओ कभी हवेली पे, ठीक है? ए बच्चा लोग, अबे पूरे सेशंस खत्म करने चलो, ध्यान इधर। हाँ, गाने पढ़े हो, काम की बात सुनते नहीं, और गाना सुनना जरूरी है। हाँ, प्राची इतने वर्ड बोलता कभी वो सुने नहीं गौर से, ठीक है? सुनो, इनवर्ड इनवॉइस नंबर क्या होता है? सुनो, इनवर्ड यानी आना, और इनवॉइस नंबर इन अकाउंटिंग में बिल को इनवॉइस बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। फॉर्मल लैंग्वेज में कभी बिल नहीं बोलना, उसके बाद इनवॉइस। क्या बोलोगे? दुकानदार को जाओगे ना, बोलना इनवॉइस दो। क्या दो? वो दुकानदार तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन अलग कर देगा, यार पढ़ा लिखा है, इससे मुझको जाओ।
कभी भी आना, कॉर्पोरेट वाले जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कभी भी बिल नहीं बोलते, बिल बहुत चीप होता है, इनवॉइस बोलते हैं। अब ये क्या सुनो, जब भी आप कोई सप्लायर से माल परचेस करते हो तो सप्लायर आपको दो चीज देता है क्या क्या बोलो, एक तो माल देगा और साथ में आपको बिल देता है। वो बिल के ऊपर लिखा होता है नंबर। वो नंबर दो काम करता है, एक तो ऑडिट का काम करता है और दूसरा इनकम टैक्स में क्रॉस वेरिफिकेशन करवाता है। और वो बिल नंबर यहां पे तुमको लिखना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। थ्योरेटिकल लाइफ में दिया रहा तो लिखना, नहीं दिया रहा तो मत लिखना। अरे क्वेश्चन में दिया रहा तो लिखना, नहीं लिखा तो ऐसे ऐसे डैश करना, डैश, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सप्लायर दो चीज आती है, बिल भी आता है और गुड्स भी आता है। और बिल नंबर यहां पर लिखना पड़ता है, इसलिए इसका नाम दिया इनवर्ड। क्या आ रहा, हाँ आ रहा, इसलिए इनवर्ड। और क्या आ रहा, बिल नंबर आ रहा, वो बिल नंबर हमको दे रहा है, वो बिल नंबर लिखना पड़ता है। अच्छा सुनो, ये हमारे बुक में परचेज बुक के बुक में जो नंबर दिया है वही सप्लायर के सेल बुक में आना चाहिए नंबर। तो क्रॉस वेरिफिकेशन में इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो गवर्नमेंट का, वो मिलाता है कि हाँ इसने अगर माल खरीदा तो उसे बेचा है, यानी घपला नहीं है, बराबर है। अगर मैंने नहीं दिखाया और उसने दिखाया कि मैंने बेचा है तो मेरे को बोलेगा तुम घपला कर रहे हो अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि बिल नंबर वो दे रहा है तो आपके पास आना चाहिए। आपका बिल नंबर तो है ही नहीं इनवर्ड में, हाँ सेल्स में आउटपुट होगा। समझा आपको क्लियर? ये इनवर्ड इनवॉइस से ही घोटाले गवर्नमेंट पहचानती है कि जो नंबर का बिल आपको दिया गया है वो बोलता है मैंने दिया है, आप बोलते हो है ही, आया ही नहीं, तो दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। चलो आ जाओ, नोटिस देते हैं दोनों को, बोलते आ जाओ हवेली पे। समझा? और कौन झूठा है कौन सच्चा है वहां मालूम पड़ता है। जो झूठा निकला उसको फाइन चार्ज होते हैं, पेनल्टीज, उसकी सीए को भी फाइन चार्ज होते हैं। फिर प्रैक्टिस बराबर नहीं कर रहा। समझा आपको क्लियर? तो ये इनवर्ड इनवॉइस का नाम प्रैक्टिकल में बहुत यूज होता है, लेकिन तुम्हारे थियोरेटिकल लाइफ में कोई यूज नहीं करते यार। ठीक है, क्लियर? हाँ, पहले ये क्वेश्चन में तो आपको मैंने क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया भी नहीं है। हाँ, आगे बढ़ू। फिर नेक्स्ट है एलएफ। एलएफ का मतलब लेजर पोली होता है। इसका कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में से काम होता है। जर्नल एंट्री में एलएफ आता है, क्योंकि ये जर्नल एंट्री का सब्स्टिट्यूशन है, वही काम कर रहा है जो जर्नल एंट्री कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे एलएफ लिखना पड़ता है। एलएफ लेजर पोली, यानी इसके बाद जो लेजर पोस्टिंग बनती है ना, उसमें इसका नंबर कौन सा है। परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट भी बनता है। परचेज अकाउंट इज लेजर अकाउंट, क्या है वो अकाउंटिंग की सेकंड स्टेप है। लेकिन परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक, वो अकाउंटिंग की पहली स्टेप है। तो कौन से नंबर पे परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करना है अपने को, क्योंकि जर्नल एंट्री के बाद पोस्टिंग होती है, वैसे सब्सिडरी बुक के बाद भी पोस्टिंग होती है। मैंने आपको बताया हुआ है ना यार, कल तो बताया था फर्स्ट सेशन में आपको। तो इसलिए आपको वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आया यहाँ तक के? वेल डन। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, थ्योरेटिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है। ऐसे छोटा सा तो दिखा देना, और लास्ट में अमाउंट, कितने का बिल बन, कितने का माल आया, वो यहाँ पे अमाउंट चाहिए, बस हो गया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। अकाउंटिंग करना बहुत आसान है, मुश्किल है इसको समझना। अगर मैं आपको नहीं समझाता था ये, तो भी आपको अकाउंटिंग करते आ जाती थी, गारंटी मेरी। लेकिन फिर वो कोई अकाउंटिंग काम की होती नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गया? हाँ, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सब्सिडरी बुक करने आता है, पर उनको पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। बहुत लोग ऐसे ग्रेजुएट हो गए जिनको सब्सिडरी बुक पता है क्या होता है, लेकिन उनको करते नहीं आता। कितनी हैरानी की बात है। देखो, बोलो। एक मिनट मैं बता रहा ना बेटा, टेंशन मत ले, बता रहा मैं। यहां तक क्लियर है? अब एक मजे की बात क्या है, मैं अभी से वो पोक करता हूं बच्चों को, तुमने कितना रखा दिमाग में तुम्हारे ऊपर है वो। मेरी एक एक बात अगर तुमने दिमाग में रखी ना, कभी आपको कोई टॉपिक में तकलीफ जाएगी नहीं। जब आप इनवर्ड इनवॉइस नंबर मेंटेन करोगे, ये मेंटेन करना ना, तो आपको अलग अलग सप्लायर से अलग अलग सीरियल नंबर वाले बिल आएंगे। एग्जाम्पल अभी मैंने संपूर्ण से माल लिया, तो उसका बिल नंबर 319 पटा होगा, तो मेरे को 320 नंबर के भाड़ के देगा मेरे पहले, जब 19 पटाऊंगा तो वो 320 वाला मेरे को नंबर देगा। अब जब मैंने वही दिशांत से माल लिया, तो उसका चल रहा होगा 4021 नंबर, तो मेरे को वो कौन सा बिल भाग देगा फिर 4021 के बाद 4022, तो यहाँ पे वो 4022 नंबर आएगा फिर मेरा। तो जो बिल नंबर उसके पास चल रहा है सीरियल नंबर, वही मुझे बिल देगा, और मेरे पास अलग अलग सप्लायर से अलग अलग बिल आएंगे, इसके नंबर भी अलग आएंगे। यहाँ समझा क्या आपको? ठीक है, आओ अभी सेल्स बुक। चारों बुक एक साथ प्रिपेयर करते हो, ओके?
व्हाट इज सेल्स बुक? तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या होगा सुन लीजिए। सेल्स बुक में ओनली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी वाला काम, ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बस बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। ये बाकी जो 3 लाइन है चिल्लर में तुमको ये ऐसे लिख के दिया है भाई, बढ़ाना कैसे है वो देख लो। तुमको दिमाग में एक ही रखना है, गुड्स दिख रहा, सेल किया है, उधारी में रिकॉर्ड कर दो, कहां पे? सेल बुक के अंदर, बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। यानी क्या? एसेट इवन अगर गुड्स सोल्ड किया है नकदी में, कैश में, तो रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड है। एसेट कोई सेल किया, एसेट भी कोई सेल किया, एसेट भी, तो भी नकदी में उधारी हो वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, ओनली गुड्स सोल्ड। और अदर एक्सपेंस और इनकम भी रिकॉर्ड होगा नहीं। तो यहां पे सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? गुड्स सोल्ड, वो भी उधारी वाला। आपने अगर माल बेचा है उधारी में कस्टमर को, तो वो सेल बुक में शूट में रिकॉर्ड कर देना। अब इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है ध्यान दो। यहां पे इन द बुक ऑफ फर्म नेम आती, फिर यहां पे सेल बुक लिखना। सेल बुक को टर्नओवर बुक भी बोलते हैं, टर्नओवर बुक, क्योंकि सेल का अदर नाम टर्नओवर है, इसलिए सिंपल फंडा है भाई। यहां तक क्लियर? पक्का? हाँ। अब ओ बेटा इकड़े बग, हाँ, अब यहां पे इसका प्रोफार्मा ऐसा क्यों है और कैसे बनता है देख लीजिए। आपको प्रोफार्मा डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले यहां पे डेट या सीरियल नंबर, तारीख, ट्रांजेक्शन तारीख, वो तो जर्नल एंट्री भी होता था, याद करो। फिर यहां पे पर्टिकुलर नंबर है, नेम ऑफ कस्टमर चाहिए, क्योंकि अपन जिसको माल बेचते उधारी में वो अपना कस्टमर होता है। और यहां पे भी उसकी तरह डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, बिकॉज क्यों? इन अकाउंटिंग सेल्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो नो नीड टू मेंशन द सेल्स। आप किस कस्टमर को डेबिट कर रहे हो उसका नाम सब यहां पे अंदर आता है बस। एग्जाम्पल दू, गुड सोल्ड टू सार्थक, क्या एंट्री मारोगे बताओ? देखो अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती तो आप सब्सिडी बुक के लिए नहीं बने हो, छोड़ दो पढ़ाई, या पहले बेसिक सेशन देख के आओ, क्योंकि इस टॉपिक में अंदर मैं आपको ये मतलब बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा। अब हम छोड़ा है गलिया, सही है ना? मैं क्या साल भर तुमको बेसिक वही डेबिट क्रेडिट रियल पर्सनल नॉर्मल कराऊं? ये आना चाहिए। हाँ, तो सार्थक को हमने माल बेचा उधारी में, क्या एंट्री होंगी? बाय सार्थक अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री होनी चाहिए। सपोज 2000 का माल बेचा, तो अभी सेल को क्रिएट करना है, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल बुक में हम और कुछ नहीं, गुड्स के सोल्ड को ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उधारी वाले। तो सेल्स को बताने की जरूरत नहीं। आपने डेबिट को किया सार्थक को, बस यहां पे सार्थक अकाउंट के नाम से एंट्री मार देना, खत्म विषय। तो यहां पे नेम ऑफ कस्टमर क्यों आया समझा आपको? अब सार्थक बोलो या सार्थक गुड्स स्टोर बोलो, सार्थक स्टोर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आता है, सार्थक और पर्सनल है ये भी आता है, पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों का नाम आएगा। और फिर यहाँ पे जो अमाउंट रहेगी वो यहाँ पे डाल देना, जो भी अमाउंट रहेगी वो आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में। हाँ बोलिए। ओके कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? समझा आपको अच्छे से? अब से बाकी की तो कंटेंट बताओ। यस, पहले बताओ ये वाला कंटेंट क्लियर है? ये वाला कंटेंट क्लियर है? क्यों इसके पास डेबिट क्रेडिट नहीं है, जर्नल एंट्री की तरफ क्लियर है? क्योंकि सॉर्टेड काम है भाई। यहां पे क्या है? हाँ, अब आते हैं आउटवर्ड इनवॉइस क्या होता है। सुनो, आउटवर्ड यानी जाना, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ओके, हाँ, तो यहां हम बोलेंगे बिल टू जा जा जा। अब देखो आप नोटिस करो, जब आप माल बेचते हो तो कस्टमर को 2 चीज देते हो, कौन कौन सी? एक तो गुड्स देते हो और साथ में बिल भी देते हो, क्या देते हो? तो मतलब बिल आ रहा कि जा रहा? तो बिल जो जा रहा इसलिए उसको बोलते हैं आउटवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? क्या जा रहा? बिल नंबर जा रहा, तो इसलिए आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। बिल को बोलते हैं इनवॉइस नंबर। क्लियर पिक्चर? बिल पे वो लाल अक्षरों पे नंबर लिखा होता है, आपने देखा है आपने कभी? हाँ, तो वो बिल नंबर यहाँ पे कौन से नंबर का बिल दिया कस्टमर को, ये इनकम टैक्स वाले पूछते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्लियर पिक्चर? तो यहाँ पे इसलिए आउटवर्ड नाम क्या पड़ा इसका?
और क्योंकि ये भी जर्नल एंट्री का सब्स्टिट्यूशन है, जर्नल एंट्री में लेजर पोलियो नंबर मेंटेन होता है, यहाँ पे भी एलएफ मेंटेन होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होता है, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में कोई इसका यूज होता नहीं है। सेल्स बुक, सेल्स डे बुक एक ही होता है। डे बुक यानी डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, सेल के, इसलिए सेल बुक को सेल डे बुक भी बोलते हैं। भाई कल को पेपर में लिख के आया सेल डे बुक, अब सर आपने सेल्स बुक सिखाया था, सेल डे बुक सिखाई नहीं, हम लिख के ही नहीं है, तो इसलिए वो लोचे वाला काम चाहिए मेरे को। हाँ, आप प्लीज यहाँ पे फोकस करेंगे, मुझे पता है आपको कब छोड़ना है मुझे। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर हो गया एलएफ, और यहाँ पे अमाउंट। तो ये हो गया हमारा सेल बुक। क्या हो गया हमारा? डन। हाँ, अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, जब आप आउट इनवॉइस नंबर यहाँ मेंटेन करोगे, सीरियल नंबर वाइज चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे यहाँ से बिल फटेंगे वो 2 नंबर के बाद 3 ही फाड़ूंगा मैं, 3 के बाद 4 ही फाड़ूंगा। कस्टमर को लाखों रुपए पैसे दे, नहीं 4 नहीं, मेरा फेवरेट नंबर 12 है, 12 नंबर फाके दे, मेरा नंबर सीरियल चलेगा, क्योंकि ये बिल मेरे यहाँ से फट रहे, तो अलग अलग कस्टमर को मैं अलग अलग नंबर दूंगा, लेकिन सीरियल वाइज ही मेरे यहाँ से फटेंगे बिल। तो इसलिए ये जो है सीरियल नंबर चलता है, 1 के बाद 2 के बाद 3 4 ऐसा, या 500 501 2 ऐसा। समझा आपको? क्लियर? हाँ। तो बिल नंबर दिया रहा तो लिखना, नहीं दिया रहा क्वेश्चन में तो नहीं लिखना। सर क्वेश्चन आता कैसा है? बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे जर्नल एंट्री में दिखता था। दिखाऊं मैं कैसे दिखेंगे आपको? मैं आपको दिखाता ना, बेटा टेंशन ले रहे हो। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, एक बार देख लीजिए। ये देखिए, हाँ आपको ऐसे आएगा, देखो प्रिपेयर परचेज बुक, और यहाँ पे कुछ आपको ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे, ये डेट वाइज है मार्च महीने के, और यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम काले, ये जैसे आपको जर्नल एंट्री में, अरे जर्नल एंट्री में आपको क्वेश्चन नहीं दिए वैसे ही बस ऐसे दे देंगे यहाँ पे। और कौन सा बुक प्रिपेयर करना है ये भी आपको स्पष्ट दिया रहेगा ऊपर। तो सर वही टाइप के ट्रांजेक्शन को करना, बाकी शूट में इग्नोर कर देना। अरे सबसे चिल्लर टॉपिक है ये, समझना मुश्किल है, अकाउंटिंग बहुत इजी है इसकी। हाँ, अब बताओ ये एंट्री रिकॉर्ड होंगी कि सैलरी पेड? नहीं होंगी। कमीशन रिसीव होंगी? ओके, हाँ बस अब समझ गए होंगे तुम लोग, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो बिल नंबर था किसी क्वेश्चन में? नहीं तो नहीं करना। अब देखो किसी क्वेश्चन में बिल नंबर भी है, दिखाऊं? ये देखो बिल नंबर किसी किसी क्वेश्चन में है, नहीं बड़े क्वेश्चन दूंगा उसमें लिखा। हाँ ये इनवॉइस नंबर देता है, लेकिन क्वेश्चन में भी देता है ना, दिखाता हूं मैं आपको। रहा तो लिख के आना, नहीं रहा तो नहीं करके आना, ठीक है? टेंशन मत लो, तुम्हारे नोट्स में है, पीछे दिया है, उसमें एडिट किए हुए। चलो अभी अभी यहाँ पे आगे बढ़े क्या? 2 बुक क्लियर है। अब तीसरी बुक आती है परचेज रिटर्न बुक। अब इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? सुनो, जो भी गुड्स आपने परचेज किया है किसी सप्लायर से, किसी कारणवश वो वापस कर रहे हो आप। अब वापस करने के रीजन तो कुछ भी हो सकते हैं, या तो एक्सपायर, डिफेक्टिव, या तो जो हमारे हिसाब से आया ही नहीं माल जो सही था, ओवर क्वांटिटी, बहुत सारे रीजन है। जब भी आप परचेज किया हुआ गुड्स माल आप वापस करते हो वापस, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? और वही परचेज रिटर्न अगर आप उधारी में कर रहे हो ना, अभी जब उससे पैसे वापस ले रहे हो, बोलते बाद में देख लेंगे, दिन जो भी होगा, ये तो अभी फिलहाल वापस माल ले, माल वापस ले। तो तब वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहां किया जाए? तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज रिटर्न बुक में, सिंपल भाषा में, ओनली उधारी वाले। जो लिखा हुआ है इन दिस बुक ओनली गुड्स रिटर्न टू सप्लायर एंड परचेज रिटर्न ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। परचेज रिटर्न इन कैश, ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक।
कैश के कोई भी ट्रांजेक्शन ये चारों बुकों में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो कैश बुक संभालेगा खुद ही। एसेट्स का रिटर्न, अगर आपने कोई एसेट परचेस करके रिटर्न की हुई है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं, उधारी हो नकदी हो चाहे, और अदर एक्सपेंस इनकम भी रिकॉर्ड होगा नहीं। अब इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है ध्यान दो, आपको सिर्फ इतनी एक ही बात ध्यान रखनी है बस, मेन पहली लाइन, गुड्स परचेस टू सप्लायर ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, बाकी इसको छोड़ के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, खत्म विषय। आपने सप्लायर को माल वापस किया उसका, और आपने पैसे उसे नहीं लिया, बोलते बाद में देख लेंगे लेन देन जो भी होगा तेरा प्लस माइनस कर देंगे बाद में, तेरा रखते पास, तो वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सप्लायर आपको उसी वक्त पैसे दिलाइए, पैसे वापस दे देंगे, तो फिर वो कैश बुक संभालेगा। कौन संभालेगा? अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन अलग अलग बुक रिकॉर्ड करता है, दैट्स व्हाई नोन एज सब जर्नल्स इज नोन एज सब्सिडी बुक। जर्नल के बंटवारे कर दो, सब्सिडी बुक खत्म। हाँ सुनो, अब यहाँ पे परचेज रिटर्न का प्रोफार्मा कैसे बनता है, ऊपर लिखना परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्योंकि माल जा रहा ना, तो जब माल वापस जाता तो रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं उसको। यहाँ पे भी नेम ऑफ डेट या नेम ऑफ सीरियल नंबर आएगा, ट्रांजेक्शन डेट या सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर आएगा, क्योंकि हम जब माल लेते सप्लायर से तो वापस भी किसको करेंगे? सप्लायर को, तो यहाँ पे वो सप्लायर का नाम आएगा। फिर यहाँ पे आता है डेबिट नोट नंबर। अब ये क्या है सर? ये नया पार्ट है, मेरे को सिखाना ये सर, लेकिन यहाँ डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं है? सुनो, इन अकाउंटिंग परचेज रिटर्न ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। अरे माल गया ना तो गया ना अपने, तो उसको अपन क्रेडिट करते। डेबिट किसको करूंगा? सप्लायर को, वो सप्लायर का नाम है देना, बस खत्म विषय। आपको परचेज रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। एंट्री बताऊं कितना? गुड्स रिटर्न टू कृष्णा, क्या एंट्री होंगी बोलो? गुड्स रिटर्न टू कृष्णा अज्यूम करो, बाय कृष्णा अकाउंट डेबिट, क्योंकि कृष्णा से पैसे लेना बाकी है और मेरे यहां से माल गया, तो माल गया तो उसको गुड्स क्रेडिट ना करते हुए परचेज रिटर्न आइदर रिटर्न आउटवर्ड, हाँ दोनों में से कोई भी नाम आप क्रेडिट करते हो। 1000 रुपए का माल वापस किया मैंने, ये एंट्री बनती है कौन से रूल से? पर्सनल लेना बाकी है और ये गया तो रियल। यहां तक क्लियर? अब 2 मिनट ध्यान दो। अब परचेज रिटर्न को क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आपने डेबिट कृष्णा को, वो सप्लायर का नाम आप लिख दो बस यहाँ पे, यहाँ पे लिखना कृष्णा अकाउंट, बस कृष्णा हो गया, खत्म विषय यहाँ पे। और यहाँ पे अमाउंट कॉलम में अमाउंट देना 1000 रुपीज, उधारी वाले सब। कॉमन चीज चारों में क्या है? उधारी वाले हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग रोल है, नंबर भी है, और दूसरी बात ट्रांजेक्शन भी डिफरेंट होने ना, परचेज के परचेज बुक में, सेल के सेल बुक में। हाँ 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, ए बच्चे लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट है तो उधारी ना, बाकी है ना उसको लेन देन साहब। हाँ अगर पहले उधारी में लिया होगा माल में नहीं तो P2 से, अगर पहले उधारी में नहीं लिया होगा मैं नहीं तो उससे लेना बाकी। फिर यहां तक क्लियर पिक्चर? ए यहां तक क्लियर है पक्का? अब सुनो ध्यान दो, अब ये डेबिट नोट नंबर क्या होता है? सुनो, ये डेबिट नोट नंबर क्या होता है? ये सप्लायर आपको देता है एविडेंस रखने के लिए। क्या होता है सुनो, जब भी कोई माल आता अपने पास, तो वो माल एक बार इन हो गया, एंट्री हो गई इनकी यानी परचेज बुक में, तो उसका आउट होना यानी सेल बुक में या स्टॉक बनना जरूरी है। ये तो गवर्नमेंट बोलेंगे तो घपला कर रहे हो, ये बात किसको समझी? फिर बोलूं, देखो जब मैं अगर मैं 50,000 का माल किससे ले रहा हूं, अज्यूम करो, 1 मिनट रुको, हाँ बच्चे लोग 1 मिनट थांबा फक्त, ये रफ कर दूं। ये डेबिट नोट नंबर क्या आता है? बहुत कम बच्चों को पता होता है। सुनो, क्या हुआ, एक बार जो माल अपने पास आया, परचेस की एंट्री हो गई परचेस बुक में 50,000 का। अब ये परचेस गुड्स जो है, गुड्स जो इन हुआ परचेस के थ्रू, हम जब गुड्स परचेस करते तो इनकी एंट्री होती ना, तो यहां से साल के आउट की एंट्री 2 ही होती सिर्फ। अरे भाई साल में माल आया, इनपुट हुआ, तो आउटपुट भी होना चाहिए। तो आउटपुट 2 तरीके से होता है, एक तो यहां तो सेल किया होगा, यहां तो वो माल मेरे पास पड़ा है,
अरे जब माल आया है कोई, यहाँ तो बेचा है, यहाँ तो पड़ा है, गवर्नमेंट बोलेंगे दो में से एक काम करो, यहाँ तो तुमने परचेस किया दिख रहा है यहाँ पे, अब परचेस करने के बाद यहाँ तो तुमने बेचा होगा तो गया होगा, यहाँ तो तुम बोलो यहाँ पड़ा है आज करके लिए, बराबर कि नहीं? तो अगर मैंने माल बेचा है तो सेल बोलेंगे, और जो माल पड़ा है साल के आखिरी दिन पे उसको बोलते क्लोजिंग स्टॉक। अब नहीं पूछना क्या होता है, ये पड़ा है, जो माल साल के आखिरी दिन बच जाता है, जो नहीं बिका, स्टॉक। अब कोई एंट्री परचेस में दिख रही, लेकिन इन दोनों में दिख रही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलेंगी तुमने ये माल का कपला किया है, तुमने उड़ाया है, माल बेचा है, लेकिन तुमने एंट्री नहीं की है। अब माल बेचा है तो सेल किया है, सेल किया है तो तुमको इनकम हुई, क्या हुई है? क्योंकि सेलिंग प्राइस दो फैक्टर से मिलके बनता है, बोलो कौन से? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो तुमने कमाया है, लेकिन उस सेल का तुमने यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं की है, तुमने वो प्रॉफिट कम दिखा रहे हो, प्रॉफिट कम दिखा रहे हो, टैक्स में तुम कपला कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कपला? चलो फिर अब तुमने अगर टैक्स में कपला किया, तुमको एक बार गवर्नमेंट चांस देती कि खुद ही हिसाब किताब करो, हमको दो, और तुमने कपला दिखा तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से पूरा कंप्यूट करती है टैक्स, नहीं लाइसेंस नहीं छीनती है, तो बोलती है हम करेंगे तुम्हारे अपने हिसाब से, और जितना हमने टैक्स बोला तुमको देना ही है सर। तो वहां पे फिर हायर पेनल्टी लगती है, पेनल्टीज करती है पेनल्टी। अब हम गवर्नमेंट को क्या बोले कि सर हमने ये माल, मैंने माल परचेस तो किया था, ठीक है मानता हूं, लेकिन माल मैंने बेचा नहीं है और ना ही स्टॉक में, तो बोलेंगे कहाँ उसको, क्या जादू की सोनपरी लेके गई? सोनपरी मालूम क्या होता है? बताओ क्या होता है? वो एक आपका शो आता था सोनपरी, देखो आई आई आई, याद है आपको? हाँ। तो भैया ये माल को लेके कहाँ गया? इनपुट की एंट्री तो हो रही, लेकिन आउटपुट में दोनों सोर्सेस में नहीं है, तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट भैया, गवर्नमेंट सर, इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट सर, हमारे पास ये माल आया था ना, उसमें हमने माल वापस किया है, लेकिन वापस करने का एविडेंस क्या है? तो वो डेबिट नोट नंबर। हमने ये माल बेचा नहीं है, ना ही मेरे पास पड़ा है, बेचने तो कमाया नहीं है, ये माल वापस किया, माल वापस करने का जो एविडेंस है वो डेबिट नोट नंबर है। क्या होता है, इस एग्जांपल मैंने किसी सप्लायर से परचेस किया 50,000 का माल, परचेस बुक रिकॉर्ड हो गया, अब गवर्नमेंट को सब परचेस बुक देंगे, हम सेल बुक भी देंगे, सब देंगे। अब वो परचेस में से 20,000 का माल सपोज मैंने वापस किया, तो ये 20,000 का माल मैंने बेचा नहीं है, ना ही मेरे पास पड़ा है, वापस गया, क्या गया? तो ये वापस जाने का एविडेंस क्या है? तो जब मैं अपने सप्लायर को माल वापस करता हूं ना, तो मैं उससे नंबर लेता हूं, डेबिट नोट लिख के देता हूं। किस तरह से डेबिट नोट बनाई है? यहाँ पे दुकानों में डेबिट नोट बनती है बहुत सारी, जिसका होलसेल का काम होगा वहां पे डेबिट नोट बनती है। आपका रिटेलर आपको वापस करता होगा ना, तो वहां डेबिट नोट लिख के देते हो, सामने लिखो, तो वो डेबिट नोट नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। पूछो क्यों? ये एविडेंस है कि हमने ये माल बेचा नहीं है और ना ही मेरे पास पड़ा है, ये माल मैंने वापस किया था डिफेक्टिव निकलने की वजह से सप्लायर को, तो इसलिए ये उसका नंबर है, लगे तो आप नंबर दे दो। और यही नोट नंबर को वो सप्लायर क्रेडिट नोट नंबर बोलता है, क्योंकि उसके लिए मैं कस्टमर हूँ, मेरे लिए परचेज रिटर्न है, तो उसके लिए क्या है? वो सेल्स रिटर्न है। तो ये डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास वो नोट आ रही है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो इसलिए डेबिट नोट बोलते हैं। और उसके यहां से वो नोट नंबर जा रहा है, इसलिए वो क्रेडिट नोट नंबर। एक्चुअली वो नोट नंबर लिखा होता है, बस नोट नंबर। एक के लिए वही नोट नंबर डेबिट होता है, एक के लिए वही नोट नंबर क्रेडिट होता है। आज आप अपने पापाओं से पूछो, मतलब पापाओं से, अरे पापा से पूछो, डैडी से पूछो, क्या पूछोगे कि पापा ये डेबिट नोट नंबर क्या होता है? तो आपको उसका फोटो निकाल के भेज देंगे वो। पापा खुश होंगे, तो क्यों भाई? एटलीस्ट काम की बात सीख तो रहे, समझा? क्लियर? तो ये एविडेंस है कि हमने माल बेचा नहीं है, कमाया नहीं है, माल मैंने वापस किया सप्लायर को, उसका एविडेंस बोलते डेबिट नोट नंबर। सिंपल, वो नोट नंबर दिया गया, लिखना। अब आते हैं लास्ट बुक इज, कल करना डिस्कशन, हैव अ नाइस डे, ठीक है, कल करते हैं, कोई बात नहीं। सेल्स रिटर्न बुक का प्रोफार्मा भी, और कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे।